नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये अपराजिता के पौधे हैं और बरसात का पानी पड़ते ही इनमें फिर से अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है और इनमें फूल भी आने लगे हैं। लेकिन अभी इनमें फूलों की संख्या काफ़ी कम है क्योंकि गर्मियों में हमने इनमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दिए और गर्मी में ये पौधे वैसे भी स्ट्रेस में रहते हैं और इनमें फूल बहुत कम आते हैं। लेकिन बरसात का पानी पड़ते ही इन पौधों में तेज़ ग्रोथ शुरू हो चुकी है और ये पौधे अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहे हैं। दोस्तों, ये बेल वाले पौधे होते हैं, इसलिए इनको हमें कोई ना कोई सहारा ज़रूर देना पड़ता है। या तो आप इस तरह से लकड़ियाँ लगा करके इनको सहारा दे दें या फिर आप इनको रस्सी में लपेट करके ऊपर को भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इनकी जो नई टिप्स निकलती हैं, जहाँ से टहनी निकलती है उसके साथ ही इनमें फूल निकलते हैं। इसलिए पौधों में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इनमें फूल निकलेंगे। लेकिन फूल पाने के लिए हमें इनमें कुछ पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आज इनमें हम देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। दोस्तों, ये एक नेचुरल चीज़ है क्योंकि जब बरसात होती है और उसके बाद फिर से तेज़ धूप निकलती है तो पौधे की पत्तियां नेचुरल रूप से पीली पड़ने लगती हैं। इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, या तो इन पत्तियों को हाथ से तोड़ करके हटा दें, नहीं तो ये पत्तियां 1-2 दिन में इस तरह से अपने आप ही जड़ करके गिर जाएंगी। दोस्तों, फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम अपने पौधे की साफ़ सफाई कर लेंगे और इसमें जो इस तरह से पत्तियां गिर गई हैं हम उनको हटा देंगे और थोड़ी बहुत पत्तियां हम तोड़कर भी हटा लेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप अपने पौधे की अच्छी तरह से पत्तियां हटा सकते हैं। अब इस तरह से इन पत्तियों को हटाने के बाद हम अपने पौधों की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। दोस्तों, इस समय हमें पौधों की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बार बार बारिश होने से हमारे पौधों की मिट्टी बैठ जाती है, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी टाइट होने लगती है और हमारे पौधों को हवा नहीं मिल पाती। इसलिए हम अपने पौधों की अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे, जिससे कि इसमें हवा का आवागमन सही तरीके से हो जाए और हमारे पौधे में किसी भी तरह की फंगस वगैरह की समस्या पैदा ना हो। अब मैं दोनों पौधों की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लूँगे और इनकी मिट्टी को पूरा एक साइड बीच में लगा लेंगे और इसमें जो ये छोटी छोटी जड़ें निकल आई हैं इनको भी हम तोड़ करके हटा देंगे। दोस्तों, ये छोटी जड़ों को तोड़ने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे पौधे को हवा लेने के लिए जगह मिलती है और हमारी मिट्टी थोड़ी सी हल्की भी हो जाती है। अब इसमें आज हम 3 तरह के फर्टिलाइज़र डालने जा रहे हैं। तीनों ही ड्राई फर्टिलाइज़र हैं क्योंकि बरसात की वजह से हमारे पौधों की मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है, इसलिए इनमें हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय नहीं देंगे। इसमें जो पहला फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र। दोस्तों, केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और ये हमारे फूलों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। दोस्तों, इस समय कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र अपने पौधों को नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पौधों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है या ग्रोथ रुकी हुई है तो आप पौधों की थोड़ी सी कटाई छटाई करके उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल दें, जिससे कि आपके पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और उसके 2-4 दिन बाद फिर आप ये पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आज इसमें हम डालेंगे वो है ये चूना पाउडर। दोस्तों, ये खाने वाला चूना है जो कि पान में इस्तेमाल किया जाता है। ये चूना ठंडा होता है, आपको इसी चूने का इस्तेमाल अपने पौधों में करना है। गमले के साइज के हिसाब से आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच चूना अपने पौधे में डाल दें। चूने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है क्योंकि पौधे इस समय हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, इसलिए उसकी टहनियों को और तने को मजबूती मिले, इसके लिए हम इस चूने पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, चूने का पाउडर हमारे पौधों में बीमारी लगने की समस्या को भी दूर करता है। जो हम तीसरी चीज़ आज इसमें डालने जा रहे हैं वो है ये राख। दोस्तों, ये लकड़ी की राख है।
राख में भी अच्छी खासी पोटेशियम की मात्रा होती है। इसके अलावा राख एक फंजीसाइड पाउडर का भी काम हमारे पौधों के लिए करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिला लेंगे और उसके बाद इसका इस्तेमाल हम अपने पौधों पर करेंगे। दोस्तों, आप इस समय अपराजिता के पौधों को पूरे दिन की धूप में रखें, जिससे कि पौधों में अच्छी फूल आएंगे। अगर धूप नहीं मिलेगी पौधों को तो आप इनसे अच्छी तरह से फूल नहीं पा सकेंगे। दोस्तों, पौधों अपराजिता के एक वाइट कलर की वैरायटी भी आती है और इसकी एक पिंक वैरायटी भी मिलती है। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर अपने पौधों पर करेंगे तो आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में आपके पौधों में बहुत अच्छे फूल फिर से आने शुरू हो गए हैं। और ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से पानी